आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक कैन 2020 वोल्ट कैपेसिटी बल्ब रन ऑन 11 केवी सप्लाई, मतलब कि 220 वोल्टेज की सप्लाई पर चलने वाले बल्ब को 11000 वोल्ट की सप्लाई पर क्या हम चला सकते हैं। और अगर इसका जवाब यस है कि हम 220 वोल्टेज के बल्ब को 11000 पे चला सकते हैं, तो आखिरकार इस बल्ब को हम किस तरीके से चला सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो बिना जल्दी दिख रहे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम हमारे इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड के अंदर जाने तो इसका जवाब होगा यस, कि हम हमारे 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलने वाले बल्ब को भी 11000 वोल्ट की सप्लाई से भी चला सकते हैं। अब हम में से कई लोग यही बोलेंगे कि आखिरकार यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो यह बल्ब है 220 वाला, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा 240 वोल्टेज या 250 वोल्टेज तक होगी। अगर हम इसके ऊपर इस बल्ब को वोल्टेज दे देंगे तो हमारा ये बल्ब डायरेक्ट खराब हो जाएगा, डायरेक्ट जल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि हम इसे हाई वोल्टेज सप्लाई से भी चला सकते हैं, तो आखिरकार वो हम कैसे कर सकते हैं उसे हम एक बार में जान लेते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ यह जो हम इस बल्ब को हाई वोल्टेज सप्लाई से चलाएंगे यह कोई न्यू नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आप खुद देखेंगे कि आप आपकी इंडस्ट्री के अंदर 220 वोल्टेज के बल्ब को ज्यादा सप्लाई देकर भी चला रहे हैं। आखिरकार आप ऐसा किस जगह करते हैं? दोस्तों, अगर आपने आपके कभी इंडस्ट्री के अंदर 415 वोल्टेज की सप्लाई, मतलब कि हमारी जो 3 फेज सप्लाई होती है, उसे कभी अगर आपने टेस्ट लैंप की मदद से चेक किया होगा तो आपको पता है कि उस समय हम जिस टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं उस टेस्ट लैंप के अंदर हम हमारे 2 बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जो हमारे दोनों बल्ब होते हैं, यह दोनों जो बल्ब है, यह दोनों बल्ब हमारे 220 वोल्टेज के ही होते हैं। अब इस समय हमारे सामने एक सवाल यह भी आना चाहिए कि आखिरकार हम हमारे 220 वोल्टेज के बल्ब को ही हमारे 415 वोल्टेज सप्लाई पे कैसे कनेक्ट करा पा रहे हैं, जबकि हमारे इस बल्ब की कैपेसिटी सिर्फ 220-250 वोल्टेज तक ही है। अगर हम इसे इतने ज्यादा वोल्टेज पे कनेक्ट करा रहे तो हमारा ये बल्ब खराब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन और इसके पीछे का जवाब सिंपल सा यही है कि हमने जो यहाँ पे 2 बल्ब का इस्तेमाल किया है, इन दोनों बल्ब को हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। अब आखिरकार यहाँ पे बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, तो काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, आपके इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा काम आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में ये नंबर 1 बल्ब है और ये हमारे पास में नंबर 2 बल्ब है, और यह जो हमारे दोनों बल्ब है, इन दोनों बल्ब की कैपेसिटी जो है वो 220 वोल्टेज की ही है। अब दोस्तों, अगर मैं हमारे इस पहले बल्ब को इधर से फेज सप्लाई और इधर से न्यूट्रल को जोड़ता हूं तो इस समय क्या होगा, हमारा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी को एक चीज यह सोचनी चाहिए कि आखिरकार हमारा यह बल्ब ग्लो क्यों हो गया। यहाँ पर हमारे सामने एक और दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है, क्योंकि कई बार जब हम डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल को अगर आपस में टच कराते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन हमारे इस बल्ब के केस में हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके तो फेज न्यूट्रल आपस में टच हो रहा है। तो दोस्तों, इस जगह आपको एक बात का यह ध्यान रखना है कि अगर हम जब हमारे 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले बल्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो यह बल्ब है ना, यह बल्ब अपने अंदर से 220 वोल्टेज का ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण हमारा जो फेज और न्यूट्रल की सप्लाई है वह शॉर्ट सर्किट में नहीं बदलती है। अब दोस्तों, इसी पॉइंट को हम हमारे इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले टेस्ट लैंप के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो 220 वोल्टेज के 2 बल्ब है, इन दोनों बल्ब को हमने 415 या फिर 440 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट कराया, लेकिन हमारे ये बल्ब खराब नहीं होते हैं, हमारे ये दोनों बल्ब कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बल्ब खराब नहीं हुए, तो आप उसे भी इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये एक बल्ब है, इसकी कैपेसिटी अगर 220 वोल्टेज है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये पहला बल्ब 220 वोल्टेज को ड्रॉप करता है। अगर हम इस जगह हमारे इस बल्ब को फेज कनेक्ट कराते हैं जिसकी सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज है, तो दूसरी जगह जो हमको फेज आउटपुट में मिलेगा वह हमारा इस 220 वोल्टेज में ड्रॉप होकर मिलेगा। और टेस्ट लैंप के एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे इन दोनों ही बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारे ये दोनों बल्ब है ना, यह दोनों बल्ब के एक पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि हम इन दोनों बल्ब के पॉइंट को एक को शॉर्ट कर देंगे और इस साइड हम एक फेज सप्लाई देंगे जैसे कि रेड फेज दे दिया, और दूसरी साइड हम दूसरी फेज सप्लाई जैसे कि येलो दे दिया। अब इस केस में क्या हुआ, हमने इस बल्ब को टोटल 440 वोल्टेज सप्लाई दी, इधर से 220 और इधर से 220, और ऐसा करते ही हमारे ये दोनों बल्ब ग्लो होने लग जाएंगे। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि हमारे दोनों ही बल्ब की कैपेसिटी है 220 वोल्टेज को ड्रॉप करने की।
इसके अलावा दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप आपकी दिवाली के अंदर उपयोग होने वाली लाइट के अंदर भी देख सकते हैं। दिवाली में जो लाइट का उपयोग होता है उसकी कैपेसिटी लगभग 2 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट के आसपास होती है, जबकि आप आपकी दिवाली की उस लाइट को देखोगे तो उस लाइट को हम 220 वोल्ट की सप्लाई पे जोड़ देते हैं। तो आखिरकार वो 220 वोल्ट पे इसलिए चल जाती है क्योंकि हम वहां पे कई सारी एलईडी को, कई सारी छोटी छोटी एलईडी को हमारे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा एक बल्ब तो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, दूसरा भी 5 वोल्ट, तीसरा भी 5 वोल्ट, ऐसे कर करके ये सभी छोटे छोटे एलईडियां हमारे 220 वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है, जिसके कारण हमारा कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता और हमारी दिवाली की लाइट भी चल जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। अभी हम नेक्स्ट डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम 220 वोल्टेज के बल्ब को भी 11,000 पे चला सकते हैं। अब आखिरकार कैसे चला सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमें जैसे पता है कि हमारे पास में 11,000 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे इस खंबे पे 11,000 वोल्ट की सप्लाई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो यह बल्ब है, यह बल्ब तो सिर्फ 220 वोल्टेज की कैपेसिटी का है। तो अब मैं यह जो 11,000 सप्लाई है ना, इस 11,000 सप्लाई के अंदर 220 का भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों इन दोनों को भाग लगाने के बाद में हमारे पास में संख्या आती है, वो आती है 50। मतलब कि अगर हमें 11,000 वोल्ट की सप्लाई पे 220 वोल्टेज के बल्ब को चलाना होगा तो उस कंडीशन में हमें टोटल 50 बल्ब की आवश्यकता होगी और इन सभी बल्ब को हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और ऐसा करने के बाद हम हमारे बल्ब को बिना किसी शॉर्ट सर्किट और बिना खराबी के भी 11,000 पे चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो आप नहीं पसंद करते हैं, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।